गुलशन उजड़ गया, आती हुई बहार का रुख ही बदल गया, टूटे गिरे बिखर गए, टूटे गिरे बिखर गए, शीशे के मेरे ख्वाब, शीशे के मेरे ख्वाब, सारे जहां में आपका कोई नहीं जवाब। देख लिया तुमने, शंकर की जिंदगी से खेलने का तुम्हें कोई हक नहीं रीमा। लेकिन मैं तो उससे प्यार करती हूँ। अगर तुम्हें उससे प्यार है तो उसकी जिंदगी से दूर चली जाओ, क्योंकि अब तुम उसे दुख के सिवा कुछ नहीं दे सकती। लेकिन वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। अगर तुम उसे खुश देखना चाहती हो तो उसे इस बात का एहसास दिला दो कि तुम्हें उससे नफरत है, तुम उससे नफरत करती हो। प्यार को नफरत में कैसे बदलूं? तुम्हें बदलना होगा रीमा, शंकर के लिए तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। मैं आज के बाद शंकर से कभी नहीं मिलूंगी, कभी नहीं मिलूंगी, कभी नहीं मिलूंगी। मिस्टर शंकर, ये सब आपने क्या किया? आई एम सॉरी सर। व्हाट सॉरी? पूरा मैटर आपने गलत लिखा है। ये आपको हो क्या गया है? सर, मैं जरा कुछ कंफ्यूज था। आपका कंफ्यूजन हमारी कंपनी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी सर। यह आपकी पहली गलती है, इसलिए माफ किया जाता है। आप जा सकते हैं। अगर हम जूली का शादी सूरज के साथ नहीं करेगा तो अपन का गैरेज बंद हो जाएगा। माइकल, उसने अपन को धमकी भी दिया, वो अपन को पुलिस में दे देगा। अरे तुम इतना डरपोक होता, हम तो तुमको बारडोर समझ के तुमसे लव किया होता। तुम बिल्कुल ठीक समझा, अपन बड़े से बड़े पहलवान से लड़ सकता। अरे पर तुम तो सूरज से डर गया। वो गैरेज का मामला है मिस झुनझुनवाला। अरे पर गैरेज बंद हुआ तो क्या हो गया? हमारा लव की खातिर क्या तुम साइकिल का दुकान नहीं खोल सकता, पान बीड़ी नहीं बेच सकता? ये सब तो अपन कर सकता है। तो फिर तुम गैरेज की फिक्र काहे को करता? भाई गॉड, ये बात तो अपन की खोपड़ी में आया ही नहीं। हम जूली का शादी सूरज के साथ हरगिज नहीं करेगा, अपन कुछ भी धंधा कर लेगा। ठीक है, तो फिर तुम जुगनू और जूली का शादी का तैयारी करो। और अपन दोनों की शादी एकदम उसके बाद। अब हम सूरज को देखेगा। बोलता था हंसकर फैसला सुनाओ, अब जब अपन का फैसला सुनेगा तो सर पटक पटक कर रोएगा। आई लव यू मिस झुनझुनवाला। फ्रेंड्स, हम आप लोगों को इसलिए इनवाइट किया कि आज हम अपनी बेटी जूली का शादी डिसाइड कर रहा है। अपन बहुत लकी है कि जुगनू जैसा चमकीला लड़का हमें जूली के लिए मिला। Oh my God, you are very sweet. और इस खुशी के मौके को सेलिब्रेट करने से पहले मैं डार्लिंग, तुम हमें बताए बिना यहाँ कैसे चली आई? Shut up, man. तब कौन है? माइकल। कौन हो तुम यहाँ कैसे आए? कौन हूँ मैं हूँ झुनझुनवाला का हस्बैंड, यानी मिस्टर झुनझुनवाला। What nonsense? डार्लिंग, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा तो होते रहता है, इसका मतलब ये थोड़ी तुम हमेशा के लिए अलग हो जाओ। यू मिस झुनझुनवाला। अबे ओए, मिस झुनझुनवाला नहीं, मिसेस कहो, मिसेस झुनझुनवाला। ये झूठ बोलता है, अपन उसको नहीं जानता। ऐसा मत कहो डार्लिंग, तुम्हें याद नहीं जब ये तुम्हारी गोद में आया था? ये तुम्हारा बेटा है? अबे मेरा नहीं, इनका है। इन्हें साथ दहेज में लेकर आया। इनका पहला हस्बैंड मर चुका है। यू चीट, ये अपन क्या सुन रहा है? अरे अपन सच बोलता है, अपन इसको नहीं जानता। बेटा तुम तो कहो, हमने तुम्हें कितना प्यार दिया। माँ तो तुम्हारे सबके सामने कह रही है क्यों मुझे नहीं जानती। अरे लव तो मैं पहले भी करता था,
तो गुस्सा क्या आया और झगड़ा हो गया। 300 रुपए की तो बात थी ना, सिर्फ 300 रुपए, सारी कमाई दे दी, 300 रुपए क्या खर्च की आप बता गई। अरे पर कौन सा 300 रुपया? देखो डार्लिंग, झगड़ा छोड़ो, लोग क्या कहेंगे, घर चलते, तुम्हारी परमिशन के बिना मैं एक पैसा खर्च नहीं करूंगा। माइकल, तुमने हमें पार्टी में बुलाया या तमाशा में? हम जूली का शादी इस लंगूर के साथ कैंसिल करता है। मिस झुनझुनवाला, यू कैन नॉट। चुप, स्टूपिड हकला, अपनी शक्ल देखी आईने में, मुझसे शादी करोगे? माइकल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, जूली का शादी इस हकले के साथ करोगे? अपन झुनझुनवाला के लव में ब्लाइंड हो गया था, हमने अपनी बेटी जूली का ख्याल नहीं किया। झुनझुनवाला, यू कैन नॉट फ्रॉम हियर। ठीक है माइकल, पर इतना याद रखना, तुम भी पछताएगा। चल जुगनू, चल। ओ मैन, तुम यहाँ क्यों खड़ा है? अगर मैं यहाँ से चला गया तो जूली की शादी किससे होगी? What? अब भी जूली की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ करोगे? नहीं, अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। यानी कि अगर जूली ने मेरा हाथ पकड़ लिया तो उसकी शादी मुझसे होगी। जूली, जूली, ये तुम क्या करता है? एक मैरिड मैन का हाथ पकड़ता है? ओ डैडी, इसकी शादी अभी हुई नहीं है, अब होगी। हैं? मैं शंकर बोल रहा हूँ। रीमा घर पर नहीं है। आप? मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ। किसका फोन था? शंकर का। क्या कह रहा था? मैंने फोन बंद कर दिया। क्यों? अपना दिल बहलाने के लिए मुझे किसी की जिंदगी से खेलने का कोई हक नहीं है माँ। मैं शंकर से नहीं मिलूंगी। रीमा, तुम मेरी माँ हो। मैं जानती हूँ दुनिया की हर खुशी तुम मेरी झोली में डाल देना चाहती हो, लेकिन मेरी किस्मत ही कुछ ऐसी है कि मैं गम के सिवा किसी चीज को गले नहीं लगा सकती। नहीं बेटी, तुझे अपने आप को खुश रखना चाहिए। तेरे लिए खुश रहना बहुत जरूरी है। कैंसर का इलाज खुशी नहीं, मौत है माँ। बेटी, मैं जानती हूँ माँ मुझे कैंसर है, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी जिंदगी सिर्फ 6 महीने की है। मैंने तो बहुत कोशिश की बेटी कि तुझे इस बात का पता न चले। हर कोई यही चाहता है कि ऐसे मरीज को उसकी बीमारी का पता न चल सके। फिर तुम तो मेरी माँ हो, और माँ, तुम्हारी बेटी में इतनी हिम्मत है कि वो इस बीमारी का सामना कर सकती है। नहीं नहीं बेटी, नहीं। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, और तेरी बेटी मौत से नहीं घबराती। नहीं, ऐसा मत कहो बेटी। अगर तुम्हारे डैडी को... मैं जानती हूँ माँ, डैडी मेरी किस्मत के इस भयानक मजाक को नहीं जानते, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आखिरी दम तक डैडी को इस बात का पता न चल सके। आपको तो दवा खाने के लिए भी कितना याद दिलाना पड़ता है। शांति, तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, मुझे जरूरत ही महसूस नहीं होती कि इन बातों की याद रखूं। ये दवाएं तब तक खा रहा हूं कि जब तक शंकर और रीमा की शादी नहीं हो जाए। डैडी। आओ बेटी, तुम हमें शंकर से मिलाने वाली थी, कब मिला रही है? जी शंकर वो बाहर गए हैं। बाहर? जी, अपने गांव। 6 महीने में लौटेंगे। 6 महीने? 6 महीने तो बहुत होते हैं बेटी। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा। चाहता हूं मेरी आंखों के सामने इस घर से तेरी डोली उठ जाए। डैडी, 6 महीने की तो बात है, कुछ दिन और मैं आपके साथ रह लूं, फिर तो जाना ही है। बेटी तो माँ बाप के घर में मेहमान होती है। मैं तो इस दुनिया में ही कुछ दिन की मेहमान हूँ डैडी। उस दिन मैं कितना खुश होऊंगा जिस दिन मेरी बेटी दुल्हन बनेगी। मैं दुल्हन जरूर बनूंगी डैडी, लेकिन लाल जोड़ा पहनकर नहीं, सफेद जोड़ा पहनकर। क्यों शांति, हमारी जिंदगी में सबसे खुशी का दिन वही होगा ना? हाँ? देखा बेटी, तुम्हारी माँ से खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती। मैं अभी देखती हूँ। हाँ हाँ शर्मा जी, कल आपको पहुंच जाएगी। सर, ये स्टेटमेंट कंप्लीट करने में थोड़ा और वक्त लगेगा। लेकिन कल हमें ये अपने क्लाइंट को भेजनी है। अगर मुनासिब समझो तो घर ले जा सकते हो।
ओके सर, मैं इसे आज ही घर ले जाता हूँ, कल कंप्लीट करके ले आऊंगा। गुड। ये क्या कर रही हो? तुम्हारा विलायती चूल्हा है ना, खराब हो गया था, इसलिए इस चूल्हे को जला कर चाय बना रही हूँ। ये फाइल ये यहाँ कैसे पहुंच गई? फाइल? चूल्हा जलाना था ना, इसमें से कागज लिए मैंने। जाहिलपन की भी हद होती है। जानती नहीं ऑफिस की फाइल है? मुझे क्या मालूम। अगर पढ़ी लिखी होती तो तुम्हें मालूम होता है कागजात कितने जरूरी थे। मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ कर देने से मेरे कागज क्या वापस आ जाएंगे? अब मैं मैनेजर को क्या जवाब दूंगा? क्या तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया? तुम्हारी जहालत मैंने बहुत बर्दाश्त कर ली, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। तुम वापस गांव चली जाओ। भगवान के लिए ऐसा मत कहो। कैसे ना कहूं? तुम मेरे लिए एक बोझ बन गई हो। मैं एक गंवार के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता। मैं आज ही गांव चिट्ठी लिख देता हूं, तुम वापस जाने की तैयारी करो। राजू आखिर बात क्या है? तू रोती जाएगी या कुछ बोलेगी भी? कुछ झगड़ा हुआ? शंकर ने कुछ बोला तुझे? वो मुझसे नफरत करते हैं। मैं गंवार हूं ना, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं हमेशा के लिए गांव वापस चली जाऊं। ऐसे कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। नहीं नहीं सूरज भैया, अगर उनकी खुशी इसी में है तो मैं हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से चली जाऊंगी। जिंदगी से चली जाएगी? अरे मैं देखता हूं तू कैसे जाती है, तो फिक्र मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। शंकर का बच्चा। शंकर! अरे ओ शंकर, कमाल का अल्फो आदमी है। यहां क्या कर रहा है? लाजो गांव जा रही है। तो क्या तुम उसे गांव भेज दोगे? तो क्या जिंदगी भर एक जाहिल लड़की के साथ सड़ता रहूंगा? शंकर ये मत भूलो, लाजो तुम्हारी पत्नी है। सूरज अग्नि के इर्द गिर्द फेरे ले लेने से लड़की पत्नी जरूर बन जाती है, लेकिन संगम दिल का दिल के साथ होना चाहिए। अच्छा, तो आप अपना दिल किसी और को दे बैठे हैं? सूरज। हाँ शंकर, मैं जानता हूं कि तुम रीमा से प्यार करते हो, और यही वजह है कि लाजो को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसे गांव भेज रहे हो। सूरज तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। शंकर जरा सोचो, और लाजो गांव चलेगी तो गांव वाले क्या सोचेंगे? अरे तुम्हारी माँ पे क्या गुजरेगी? सूरज मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे तो मेरे हाल पे छोड़ दो। जाओ जाओ यहां से। ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, पति बता पत्नी और वफादार दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। रीमा जी, मैं आपसे किसी के लिए कुछ मांगने आया हूं। जिसकी झोली खुद खाली हो वो किसी को क्या दे सकती है? जी, आप पढ़ी लिखी हैं, खूबसूरत हैं, आपको अच्छे से अच्छा जीवन साथी मिल सकता है, लेकिन शंकर की बीवी को दूसरा शंकर नहीं मिल सकता। क्या? शंकर की बीवी? हाँ रीमा जी, उसका कसूर सिर्फ ये है कि गांव की एक भोली भाली लड़की है। शंकर उससे प्यार नहीं करता। अगर आप शंकर की जिंदगी से नहीं गई तो उसकी बीवी अपनी जान दे देगी। मैं शंकर की बीवी से मिलना चाहती हूँ। आप राजू से मिलेंगी? जी हाँ, अभी और इसी वक्त। चलिए मेरे साथ।